जेपीएससी का जो चेयरमैन बनता है, जो वहां भ्रष्टाचार करता है, उसी को पुनः जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया तो फंसा, वो नहीं फंसे सर, निकल गए तो बात क्या ठीक है, तब तो आप जेएसएससी के लायक हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचार करो। झारखंड अलग हुआ झारखंडियों के लिए, बाहरियों के लिए नहीं। और हम बाहरी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप आए हैं, यहाँ रहिए, खाइए पीजिए, मजा कीजिए, सब यहाँ पर वैकेंसी के लिए आंदोलन करिए, वैकेंसी निकालो। वैकेंसी निकल जाता है तो उसके बाद आंदोलन करो, परीक्षा ले लो। परीक्षा आ जाता है तो आंदोलन करते हैं कि रिजल्ट निकालो, जो आप देख रहे हैं नगर निगम और आईटीआई का, जेपीएससी का। उसके बाद आंदोलन हो गया तो उसके बाद नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और नियुक्ति के बाद पेमेंट के लिए करना पड़ता है। जब भी कैसे सरकार में आएगी तो ये सरकार का कैलेंडर होगा जो जारी होगा, ना ही जेएसएससी का होगा, ना ही जेपीएससी का होगा। जेएसएससी और जेपीएससी के जितनी भी नियुक्ति है जेक का, ये जो है सो सरकार कैलेंडर जारी करेगी। तो आपदा प्रबंधन में आप कोई वज्रपात होता है तो मरने पर 4 लाख देता है मुआवजा, ये तो सरकार का दिया हुआ विपदा है। अगर यदि लड़का मरता तो उसके परिवार को 25 लाख रुपया तुरंत देना चाहिए उसके डिपेंडेंट को। की परीक्षा हो चुकी है एक्साइज का, ये दौड़ वाला भी उत्पाद सक्सेस करेगा कि नहीं उसका कहा नहीं जा सकता है, खाली मर रहा है। आपको एक सेंटर में 6000-7000 लड़कों को दौड़ाया जाता है। आप बताइए कि वो दौड़ने के लिए कि हम जल्दी दौड़ेंगे इसलिए रात 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, न वो टॉयलेट कर पाते हैं, ना बाथरूम जा पाते हैं। उसके बाद में अगर यदि बाहर में शौचालय के लिए चले जाते हैं, लड़कियां हो या लड़के, तो पुलिस मारती है, तुम लोग गंदा करने पहुंचे। तो वो क्या करेगा? आप उतना सारा लेटरिन बाथरूम ले करके जो है दौड़ेगा तो किडनी फेल नहीं करेगा। प्रत्येक साल 10 पोस्ट के लिए निकालेंगे, लेकिन प्रत्येक साल निकालेंगे। ये लोग 5 साल में जखने चुनाव आता है तखने निकालता है। आपको बता रहे हैं वह जेटेट का परीक्षा 8 साल के बाद हो रहा, 16 के बाद अभी 24 में हो रहा। आपको बता रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पूरे झारखंड में पहली बार हो रहा 24 साल में, 14 साल के बाद हो रहा है। नगर निगम का जो है सो कितना साल के बाद हो रहा है। आप क्यों नहीं, 5 साल सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं कहिए? इसके पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया? सीजीएल का परीक्षा 10 साल से नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा? जब 35 का था 45 हो गया। जब आप माँ बाप को खिलाना चाहिए तब माँ बाप से पैसा मांग रहा है, ये कहाँ का न्याय है? जनता के मुद्दे पर कहीं न कहीं झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, चाहे जो भी चुनिंदा विधायक है चुन करके आए हैं, कहीं न कहीं छात्रों की मांग को सही तरीका से उठा नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से छात्र लगातार सड़कों पर हैं। राजभवन के पास में है तो कोई जेपीएससी कार्यालय के बाहर है, कोई जेएसएससी कार्यालय के बाहर है। जेबी केसेस अगर चुनाव के बाद सत्ता में आ जाती है, आप लोग छात्रों को रोड पर भटकने दीजिएगा क्या? देखिए, सबसे मैं बताऊं, यहाँ पर गोरिखिया से गाय बेचा जाता है, मालिक से गाय बिकना चाहिए तो कोई नहीं चोरी कहा जाएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कैलेंडर जारी करता है जेएसएससी, कैलेंडर जारी करता है जेपीएससी। इनको 1 महीना बुझाता, 2 महीना बुझाता, तक बाद में ये कैलेंडर हो जाता है सिलेंडर। हमारा जो हम लोग अगर यदि सरकार में आए, जब भी कैसे सरकार में आएगी तो ये सरकार का कैलेंडर होगा जो जारी होगा, ना ही जेएसएससी का होगा, ना ही जेपीएससी का होगा। जेएसएससी और जेपीएससी के जितनी भी नियुक्ति है जेक का, ये जो है सो सरकार कैलेंडर जारी करेगी, आयोग नहीं करेगा। आयोग नहीं करेगी, सरकार जारी करेगी। रिस्पॉन्सिबल सरकार रहेगी कि अगर यदि कुछ प्रकार से छात्रों के पास ऐसा अन्याय होता है तो सरकार उत्तरदायी होगा। ये चीज करेंगे ताकि ये अधिकारियों के चंगुल से हम बच्चों को छुड़ाने का काम करेंगे। अधिकारी जो है ये मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आप ही बताइए, यहाँ पर जो है 6 महीना 7 महीना होगा जेएसएससी का चेयरमैन ने चुना गया, 7 महीना। आप ही बताइए, ये 21 अगस्त को जो रिटायर कर गई जेपीएससी का चेयरमैन, उसका चेयरमैन ने चुना गया। ये कैलेंडर वो चेयरमैन जारी करी थी, अब चला गया, वो खत्म हो गया, वो रिटायर कर गया, कैलेंडर खत्म। यहाँ रिटायर किए नीरज सिन्हा ने कैलेंडर जारी किए थे, अब वो गए, वो खत्म। यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष, और मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पर नियुक्ति होता है चेयरमैन का, उसको पूछा जाता है आप भ्रष्टाचार में कितना आपको जो एक्सपीरियंस है। जेपीएससी का जो चेयरमैन बनता है, जो वहां भ्रष्टाचार करता है, उसी को पुनः जेएसएससी का चेयरमैन बनाया जाता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया तो फंसा, वो नहीं फंसे सर, निकल गए
तो बात क्या ठीक है, तब तो आप जेएसएससी के लायक हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचार करो। ये चीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चेयरमैन जो है, आप आपको बताइए, नीट का पेपर आउट हुआ था और नेट का जो पेपर हुआ अभी देखिए वो मई में हुआ था, और अभी परीक्षा उसकी चल रही है। हमारा सीजीएल का परीक्षा रद्द कब हुआ है? जनवरी में हुआ। ये अभी कहाँ हो गया? अभी तक परीक्षा नहीं हुई और उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ पर वैकेंसी के लिए आंदोलन करिए, वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकल जाता है तो उसके बाद आंदोलन करो, परीक्षा ले लो। परीक्षा आ जाता है तो आंदोलन करते हैं कि रिजल्ट निकालो, जो आप देख रहे हैं नगर निगम और आईटीआई का, जेपीएससी का। उसके बाद आंदोलन हो गया तो उसके बाद नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और नियुक्ति के बाद पेमेंट के लिए करना पड़ता है। ये सब सारा चीज जो है बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी सरकार आएगी तो छात्रों को या उनके माता पिता को, अभी आप देख रहे होंगे कि 11 लड़के अभ्यर्थी वह एक्साइज में मारे गए। अगर यदि ये नियमावली में जो पहले नियमावली था कि परीक्षा हो चुकी है एक्साइज का, ये दौड़ वाला भी उत्पाद सक्सेस करेगा कि नहीं उसका कहा नहीं जा सकता है, खाली मर रहा है। आपको एक सेंटर में 6,000-7,000 लड़कों को दौड़ाया जाता है। आप बताइए कि वो दौड़ने के लिए कि हम जल्दी दौड़ेंगे इसलिए रात 12 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, न वो टॉयलेट कर पाते हैं ना बाथरूम जा पाते हैं। उसके बाद में अगर यदि बाहर में शौचालय के लिए चले जाते हैं, लड़कियां हो या लड़के, तो पुलिस मारती है, तुम लोग गंदा करने पहुंचे। तो वो क्या करेगा? आप उतना सारा लेटरिन बाथरूम ले करके जो है दौड़ेगा तो किडनी फेल नहीं करेगा। आप शौचालय की व्यवस्था आप जो इतना कर रहे थे, शौचालय व्यवस्था करना चाहिए था। आप जहाँ दौड़ करवाए वहां मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए था कि अगर लड़का कोई गिर गया कुछ हो गया तो तुरंत उसके ठीक करो। हमारा कहना है कि जो आपदा प्रबंधन में आप कोई वज्रपात होता है तो मरने पर 4 लाख देता है मुआवजा, ये तो सरकार का दिया हुआ विपदा है। अगर यदि लड़का मरता तो उसके परिवार को 25 लाख रुपया तुरंत देना चाहिए उसके डिपेंडेंट को। ये चीजें आप जनता के लिए आप सरकार बनाए। चूंकि अगर हम विधायिका में बात करें, सांसद हो, विधायक हो, चाहे मेयर हो, किसी भी तरह का चुनाव होता है 2 से 3 दिनों में रिजल्ट आ जाता है। हाँ। लोग शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन वही जब छात्रों को लेकर के परीक्षा का बात आता है तो फॉर्म भरने में 1 महीना, रिजल्ट आने में 10 महीना, कहाँ तक न्याय है? ये पूरी तरह न्याय है। इसीलिए तो उन लोगों को वह जो है सबका आपका जिस दिन रिजल्ट निकलना रहता है कि आज विधायक का काउंटिंग होगा तो उसी दिन होता है, नहीं चलता है। फलना तारीख को शपथ ले लेना है तो ले लेते हैं। छात्रों के साथ भी जो ऐसा होना चाहिए कि हम फलना तारीख को परीक्षा, हमको 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना, 3 महीने के अंदर में सारी प्रक्रिया खत्म करके आप फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा का रिजल्ट देने तक 3 महीना में सारा क्लियर, 3 महीना के बाद ज्वाइनिंग, ये चीज करूंगा। और प्रत्येक साल कहीं 10 पोस्ट के लिए निकालेंगे, लेकिन प्रत्येक साल निकालेंगे। ये लोग 5 साल में जखने चुनाव आता है तखने निकालता है। आपको बता रहे हैं वह जेटेट का परीक्षा 8 साल के बाद हो रहा है, 16 के बाद अभी 24 में हो रहा है। आपको बता रहे हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पूरे झारखंड में पहली बार हो रहा है 24 साल में, 14 साल के बाद हो रहा है। नगर निगम का जो है सो कितना साल के बाद हो रहा है। आप क्यों नहीं, 5 साल सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं कहिए? इसके पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया? सीजीएल का परीक्षा 10 साल से नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? जो 35 का था 45 हो गया। जब आप माँ बाप को खिलाना चाहिए तब माँ बाप से पैसा मांग रहा है, ये कहाँ का न्याय है? आपको बताइए कि जो 35 साल में 2016 में जो भरा था फार्म सीजीएल का, आज वो लड़का 45 साल का हो गया है। अब वो अपने खाएगा कि अपने माँ बाप को खिलाएगा? आप बताइए पढ़ेगा कैसे वो? आपने तो उसका तो अधिकार छीन लिया। इसमें तो बहुत सारे छात्र हैं जिनकी उम्र की सीमा भी पार हो जाती है। जब नए सिरे से फॉर्म भरा जाएगा तो छात्र तो कहीं ना कहीं झारखंड में हर बहाली की अगर बात किया जाए तो परेशान ही रहते हैं। रिजल्ट आता नहीं है, आता है तो कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में ये भी केसेस आप लोग जो मान लीजिए विधायक बन जाते हैं कल को, क्या नियमावली आप लोग बनाइएगा छात्रों के लिए? हम बोल दिए नियमावली बनाएंगे, जो बोले सरकार का कैलेंडर होगा, सरकार के कैलेंडर में 40 चलेगा? नहीं, 40 नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? बस यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ तो 90-10 चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। 100% यहाँ के लोग, झारखंड अलग हुआ झारखंडियों के लिए, बाहरियों के लिए नहीं।
और हम बाहरी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप आए हैं यहाँ, रहिए, खाइए, पीजिए, मजा कीजिए, सबको ले। हम लोग आप ही बताए ना, हम बम्बई में गए हैं जी, बम्बई में टेम्पू चला रहा है मेरा यहाँ का आदमी, दिल्ली में, कलकत्ता में चला रहा है ना। हमारा बेटा को नौकरी मिलेगा वहां पर, आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर यहाँ क्यों? आप जो कह रहे हैं, मैं लेकिन अभी बिहार में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में टीचर का वैकेंसी आया था, हाँ, जिसमें यूपी और झारखंड के कई ऐसे छात्र थे जो टीचर बने हैं, उसमें कोई नियमावली काम नहीं किया। बिहार सरकार ने लागू करने का प्रयास किया, लेकिन के पाठक के प्रयास से इतनी बड़ी संख्या में झारखंड और यूपी के लोग वहाँ शिक्षक बने हैं, तो क्या झारखंड में भी बिहार, स्पेशल बिहार के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, हमको बिहार और उत्तर प्रदेश से कोई लड़ाई नहीं है। आखिर झारखंड अलग क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक स्थिति इनके वो आप कहिएगा तो हम लोगों का उससे कमजोर थे, तभी तो हम अलग हुए। आप फिर आप उनके पास में ले जाइएगा और हमको लड़ाइएगा, फिर तो आप बिहार में मिला दीजिए, फिर बिहार में मिला दीजिए। अलग क्यों किए? ये आंदोलन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? जब वही फैसिलिटी देना है तो वही ले चलिए, क्या दिक्कत है? आपके अनुसार 80-20 चलेगा क्या? ना ना, वो तो 10 दे दिए तब वो कि चलो बात ही कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ये नाम मात्र का दिखावा है। उनके पास में 1 लाख किया था तो 2000 दे दिया, हमारे 2000 निकलबे करता तो हमारा क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। हमारे 2000 निकला और 2000 दे देंगे तो कहाँ जाएंगे? आप पहले बात समझिए, वहाँ पॉपुलेशन 11 करोड़ है, हमारा 3 करोड़ है, तो उसी के हिसाब में हम शिक्षक बहाली निकालेंगे जी, उसी के अनुसार अधिकारी बहाली निकालेंगे। आप बोलिएगा आप बताइए, आपके पास 20 गो रुपया है, गरीब आदमी, आप अमीर आदमी के लिए जो है, जिसका 5 लाख 10 लाख 20 लाख इनकम है, वो अगर 200 500 1000 10,000 20,000 लुटा देगा तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका 20 रुपया को ले लेगा ना तो उसका जान मार दीजिएगा। मेरे पास 20 को वैकेंसी है और वो ओकरे दे देंगे तो हम क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे?